गुरूर का अंजाम। बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ही की तरफ से है। वो जिसे चाहे इज़्ज़त बख्शे और जिसे चाहे ज़िल्लत। इसलिए हमें हर वक्त उससे डरना चाहिए और उसके तमाम अहकाम मानने चाहिए। बहुत पुरानी बात है कि एक बादशाह अपने महल में बैठा कुरान मजीद पढ़ रहा था। जब उसने कुरान मजीद में पढ़ा, अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे और जिसको चाहे ज़िल्लत। बादशाह के दिल में ख़्याल आया कि मैं तो बादशाह हूँ, क्या मुझे भी अल्लाह ज़लील कर सकता है? कुछ दिनों बाद बादशाह अपने साथियों के साथ शिकार के लिए गया। वो बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ हाथ ना लगा। अचानक बादशाह की नज़र एक हिरन पर पड़ी, जो थोड़ी दूर खड़ा हुआ चर रहा था। बादशाह ने अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ाया तो हिरन भागने लगा और देखते ही देखते बादशाह के नज़रों से ओझल हो गया। बादशाह हिरन के पीछे दौड़ता दौड़ता बहुत आगे निकल गया। उसके साथी बहुत पीछे रह गए। बादशाह वापस लौटना चाहा, लेकिन रास्ता याद ना रहने की वजह से वो वापस अपने साथियों तक नहीं पहुंच सका। आखिरकार थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। अभी बादशाह सो ही रहा था कि कुछ लोग उसके करीब आए और उसे डाकू समझकर पकड़ लिया। फिर उसे अपने सरदार के पास ले गए। सरदार बहुत बड़े महल में रहता था। बादशाह को भी उसी महल की एक कोठरी में कैद कर दिया। बादशाह वहाँ 2 साल तक कैद रहा। एक बार सरदार को ऐसे टीचर की ज़रूरत पड़ी जो उसकी बेटी को कुरान मजीद पढ़ा सके, लेकिन बहुत तलाश करने के बावजूद भी कोई अच्छा टीचर नहीं मिल सका। तब एक दिन सरदार को मालूम हुआ कि ये कैदी बहुत अच्छा कुरान पढ़ना जानता है। तो सरदार ने हुक्म दिया कि ये कैदी उसकी बेटी को कुरान मजीद पढ़ाया करे। लिहाजा बादशाह सरदार की बेटी को कुरान मजीद पढ़ाने लगा। एक दिन बादशाह सरदार की बेटी को कुरान मजीद पढ़ा रहा था कि फिर वही आयत सामने आ गई, जिसका मतलब है कि अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे और जिसको चाहे ज़िल्लत। यह आयत पढ़ते हुए बादशाह ज़ारो क़तार से रोने लगा। उस वक्त सरदार भी उधर आ निकला और उसे रोते हुए देखकर मालूम किया, तुम क्यों रो रहे हो? बादशाह ने उसे अपना सारा वाक़या उसे सुनाया और कहा कि मैं ख़तावार हूँ। अल्लाह ने मुझे गुरूर की सज़ा दी है। बेशक अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे और जिसको चाहे ज़िल्लत। बादशाह का ये वाक़या सुनकर सरदार के दिल पर बड़ा असर हुआ। उसने बादशाह का लिबास और घोड़ा देकर उसे रुखसत कर दिया। बादशाह हंसी खुशी अपने महल में पहुंचा तो वहाँ के लोग अपने बादशाह को देखकर खुशी से झूम उठे। बादशाह ने जब सबको अपना किस्सा सुनाया तो लोगों ने इकरार किया कि वाकई अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे और जिसको चाहे ज़िल्लत। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।